Okay, thank you very much. Due to some technical issues, अपना लाइव कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा डिले किया। सो जो लोग अभी जूम मीटिंग में कनेक्टेड है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड। लेकिन जो फेसबुक पे लाइव देखना चाहते थे उनके लिए दिक्कत हो रही थी। दैट्स व्हाई वो टेक्निकल इश्यूज जस्ट अभी फिनिश हो गया है, अपना लाइव स्टॉक शुरू हो गया है। आज का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स लोग अभी यहाँ कनेक्ट हो गए हैं, तो आई रियली थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट पे रखें ताकि जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो जाए। और जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, मेरे सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है, आपका जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेगा, यू कैन पुट इट इन चैट विंडो या कमेंट में आप लिख सकते हो। आपके आंसर्स जूम मीटिंग कंप्लीट होने के बाद, ये लाइव कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट इंजीनियरिंग ब्रांच। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं? एक तो अपने परसेंटेज कितने हैं वो देख के उसके हिसाब से हमारा ब्रांच हम सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली कुछ लोग सोचते हैं कि आज ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कौन से इंजीनियरिंग साइड में जाना अच्छा है, कौन सा मार्केट अपने लिए ओपन है, कौन सा मार्केट ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। साथ में साथ हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो कौन से फील्ड में हमारे लिए जॉब के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर कोई फॉरेन में जाके जॉब करना चाहता है तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा स्ट्रीम है, कौन सी ब्रांच है इंजीनियरिंग की कि जिसके लिए हमें फॉरेन में जाके अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वैरायटीज आर देयर, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है एंड बेस्ड ऑन दैट पीपल आर डिसाइडिंग देयर करियर। जो इंजीनियरिंग का ब्रांच चॉइस करना रहता है, दे आर डिसाइडिंग बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन। अपना अपना क्राइटेरिया हम खुद ढूंढ लेते हैं, किसी दोस्त को पूछ लेते हैं, किसी काउंसलर्स को पूछ लेते हैं और बेस्ड ऑन दैट। लेकिन मेजॉरिटी तो यही होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा मेजॉरिटी ये होता है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज कितना है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। एंड तीसरा एक होता है कि जो मिलेगा वो ले लेंगे। इंजीनियर तो बनना है तो जो इंजीनियरिंग का मिलेगा उसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं, 1 2 3 4, और मेरिट के हिसाब से जो मिलेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग चीज बतानी है, और ये सब चीज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। आज इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं काम कर रहा हूँ और उसका रीजन भी आपको आज के ये सेशन में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके लिए मैं इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ आया। तो मेजोरिटीली हमें क्या करना चाहिए, कौन, अगर हमें इंजीनियरिंग करना है तो पहली चीज क्यों करना है हमें डिसाइड करना। जॉब के लिए इंजीनियरिंग करना चाहते हो या बिजनेस के लिए इंजीनियरिंग करना चाहते हो, किसके लिए? अगर खुद को सेटल करना है, खुद का जॉब बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको बिजनेस के हिसाब से आपको ब्रांच सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करना चाहता है तो जॉब के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ।
लाइव ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, हार्डली 15-20 मिनट का ही लाइव रहेगा। लेकिन ये 15-20 मिनट के लाइव में आपको ऐसे कुछ चीज़ें आज मैं आपको देके जा रहा हूँ कि जिसमें आपको कुछ नया ओपनिंग्स मिल जाएगा, इजी हो जाएगा कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच सिलेक्ट कर। इसमें पहली चीज होती है हमारी पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करना जरूरी है। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। माई पर्सनैलिटी इज अ सोशल। मैं सोशल था, लेकिन मैंने जो ब्रांच सिलेक्ट किया था वो कंप्यूटर था। अभी कंप्यूटर इंजीनियर बन के मैं जब जॉब कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ग्रुप के साथ हम काम कर रहे थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज ए कंप्यूटर इंजीनियर एक सर्वर रूम के अंदर बैठा रहता। सो दैट वाज माय जॉब। मैं पूरा बैंक का नेटवर्किंग देखता था, बैंक का डेटाबेस देखता था, आरटीजीएस और एनईएफटी डेटा सेंटर के अंदर मैंने काम किया है फॉर स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जो कि आपका अपना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एसबीआई हेड ऑफिस में 6th फ्लोर पे है। वहाँ पे मैं काम करता था एंड वहाँ पे एक सर्वर रूम के अंदर 10 बाय 10 के रूम के अंदर आपको पूरा दिन बैठना है। क्या एक सोशल पर्सन कैन सिट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अलोन, अकेला पूरा दिन एक रूम के अंदर? नो वे, नॉट पॉसिबल। जो सोशल होता है उसको तो पब्लिक, पूरा दिन वो पब्लिक के अंदर होना चाहिए, लेकिन वहां वो ऑप्शन नहीं था। डेटा सेंटर के अंदर काम करता था तो डेटा सर्वर का मैनेजमेंट करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए हम संडे जाते थे। तो जो संडे हमें मिलता था वो संडे भी वहां पे 3-4 घंटे के लिए मेरा ब्लॉक। तो सोशल लाइफ नहीं। मेरे दोस्त लोग मुझे मिलने के लिए मेरे ऑफिस। क्या ये मेरा डिसीजन एज ए इंजीनियर सही था या गलत था? नौकरी अच्छी थी, नौकरी करनी थी, इसलिए हम टिके। लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं तो वो देखना है, मेंटली सेटिस्फाइड हैं वो देखना है। पेमेंट के साथ तो हमें अच्छा सैलरी मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज हम देख रहे हैं इन दिस पैंडेमिक ऑल्सो कि पैसे के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। अगर कोई सोशल है तो ये ऐसे सर्वर रूम के अंदर नहीं बैठना चाहिए। आपको भी वही देखना है कि अगर आप सोशल है और ऐसे कोई फील्ड में जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको अकेले पे काम करना है, तो फील्ड आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अगर आप सोशल है तो ऐसा फील्ड चुनो इंजीनियरिंग में से कि जिसमें आप डेली लोगों को मिलते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। दूसरा, पर्सनैलिटी के साथ आता है कि आप डोमिनेंट हो। अगर आप डोमिनेंट हो तो आप जॉब में नहीं टिक सकते। अगर आप डोमिनेंट हो तो जॉब में नहीं टिक सकते। तो इसीलिए आप, अगर आपका पर्सनैलिटी अगर डोमिनेंट है तो इन दैट केस आपको इंजीनियरिंग में से ऐसा कोई फील्ड चुनना चाहिए कि जिसमें आप आपका खुद का कंपनी चला सकते हैं, आप आपका खुद का बॉस बन सकते हैं। तो पेरेंट्स ऑल्सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका बच्चा डोमिनेंट है और आप उसको इंजीनियरिंग में डाल रहे हैं, तो पहली चीज तो ये है कि आपको कोई इंजीनियरिंग फर्म ओपन करना पड़ेगा। अगर वो कंप्यूटर फील्ड में है तो सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का कोई भी एक फील्ड, या कोई भी उसी के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। एनिमेशन का कोई सेंटर आप खोल सकते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट रहता है वो मोस्टली 6 साल, 6 महीना, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल एक जगह पे नहीं टिक सकता। उससे ज्यादा वो एक जगह पे एक बॉस के नीचे अंडर काम करेगा ही।
देयर विल बी ऑलवेज स्ट्रगल, दोनों का झगड़ा हो जाएगा बॉस के साथ, क्योंकि बॉस को काम चाहिए उसके हिसाब से। जो डोमिनेंट वाले रहते हैं दे आर बेस्ट इन प्लानिंग, और बिकॉज ऑफ दैट वो लोग अपना काम अपने मर्जी से करना चाहते हैं, अपने स्टाइल से करना चाहते हैं कि जो बॉस को पसंद है। इसलिए क्या करना जरूरी है, इनको खुद को ही बॉस बनना जरूरी। तो आपको ऐसा इंजीनियरिंग का फील्ड चॉइस करना है कि जिसमें आप अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में है तो आपका खुद का कंप्यूटर का सेंटर होना जरूरी है, आपका खुद का इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। आप सिविल में जा रहे हैं तो आपका खुद का कंस्ट्रक्शन साइट्स होना जरूरी है। आप अगर और कोई भी यहाँ पे जाओगे, आपको पावर मिलना चाहिए, ऐसा सिचुएशन वहां पे खड़ा करना बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज वहां पे उनको जैसा चाहिए वैसा जॉब नहीं। तो ये हो गया पर्सनैलिटी का दूसरा। और एक पॉइंट उसमें हमेशा रहता है कि मुझे अच्छा क्या लगता है। मैंने इसके पहले बोला था कि मैं सोशल था तो मुझे लोगों को मिलना अच्छा लगता था, लेकिन मुझे मिलने का चांस तब मिलेगा जब मैं मेरे सर्वर रूम के बाहर आके मिलूं, मेरे ऑफिस आवर्स के बाद आके मैं लोगों को मिलूं, तभी मैं लोगों को मिल पाऊंगा, और तभी मेरी जो इच्छा है लोगों को मिलने की पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए। आपको अगर आप सोशल है तो आपका जॉब ऐसे होना चाहिए। अगर आप टॉकेटिव है तो आप चुप नहीं बैठ सकते, आपको बोलने के लिए लोग चाहिए। इससे आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्रॉस मोटर। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ग्रॉस मोटर में क्या होता है? ग्रॉस मोटर मतलब अपना जो बोन्स है वो बोन्स का मूवमेंट। बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनका फाइन मोटर अच्छा रहता है। फाइन मोटर मतलब छोटे छोटे जो हड्डी रहते हैं, जैसे कि अपने फिंगर्स की हड्डी रहता है, राइट, ये आता है हमारा फाइन मोटर्स में। और जो बड़ा बड़ा हड्डी रहता है उसका मूवमेंट जो रहता है दैट इज कमिंग इनटू ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस मोटर जहाँ पे अच्छा रहता है वहां पे क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा मोटर स्किल अच्छा है। अगर हमारा ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा है तो हमें आउटडोर जॉब ही देखना चाहिए। हम एक जगह पर बैठ के ज्यादा देर काम नहीं कर सकते। सो इंजीनियरिंग में से ऐसा फील्ड आपको चॉइस करना है कि जो आपको बॉडी का मूवमेंट करने के लिए मजबूर करे, तभी तो आप खुश रहोगे। एक जगह पर बैठ के आप खुश नहीं रहोगे। इसका मतलब आपको साइट विजिट करना है, आउटडोर का कुछ काम रहता है वो करना है, फील्ड पे काम काम करने में आपको मजा आ जाएगी। तो इंजीनियरिंग में से जहां जहां भी बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होता है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, वहां पे थोड़ा सा फिजिकल वर्क होता है। जहाँ फिजिकल वर्क होता है ऐसे काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ग्रॉस मोटर अच्छा है। अगर आपके पास ग्रॉस मोटर अच्छा है तो आप गलती से भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज मत करना, गलती से भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चूज मत करना। इलेक्ट्रिक इंजीनियर कर सकते हैं अगर आप बिल्डर्स के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि आपको अलग अलग साइट पे विजिट करना ठीक रहेगा, दैट विल बी बेस्ट वन। लेकिन एज अ कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एक जगह पर बैठ के लैपटॉप चलाना है, कंप्यूटर बैठ के चलाना है, इट्स नॉट पॉसिबल अगर आपका ग्रॉस मोटर। हाथ में सोल्डरिंग आयरन लेके पीसीबी को सोल्डर करना, या एक जगह पे बैठ के एल्गोरिदम को यूज करके फॉल्ट डिटेक्ट करना, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना, ये काम हम एज ए कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं कर सकते। हमें फील्ड वर्क चाहिए बिकॉज हमारा ग्रॉस मोटर अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ग्रॉस मोटर अच्छा नहीं है,
फाइन मोटर अच्छा है तो आप आउटडोर का काम नहीं कर सकते, आप घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, एक जगह पे बैठ के काम करते। जिनके पास फाइन मोटर अच्छा होता है, ग्रॉस मोटर अच्छा नहीं होता है, उनको अगर हम बोल देंगे कि जा जरा बाहर से कुछ मार्केट से सामान भी लेके आ, तो बोलेगा कि यार अभी मूड नहीं है, बाद में देखेंगे। क्यों? दे विल ट्राई टू अवॉइड इट। बाहर जाना, बॉडी का मूवमेंट करना वो अवॉइड करेंगे, बिकॉज उनका ग्रॉस मोटर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जिनका ग्रॉस मोटर अच्छा है ना, वो खुद बोलेंगे मैं जाके आ जाओ, क्योंकि उनको बाहर घूमने का रहता है और वहां पे उनको मजा आता है। बॉडी का मूवमेंट जब तक होता है तब तक दे विल एंजॉय। अदरवाइज एक जगह पे घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के वो परेशान हो जाए। लेकिन जिनका ग्रॉस मोटर अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा भी बाहर जाने के लिए बोल देंगे, अगर खाली सब्जी मार्केट से भी वो घूम के आ गए तो आने के बाद थक जाए। दिस इज द फैक्ट। तो अगर इसी सिचुएशन में अगर आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल में नहीं है और फाइन मोटर स्किल है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? वहां पे नहीं जा सकते। जहां पे भी बॉडी का मूवमेंट है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी का मूवमेंट है, ऐसी जगह पे ग्रॉस फाइन मोटर स्किल वाले बच्चे नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी, मार्क्स के हिसाब से हम जाएंगे, डिग्री भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करने तक हमें दोनों भी मोटर स्किल में से ज्यादा कुछ यूज नहीं करना रहता है, लिमिटेड काम करना रहता है, राइट ना? फर्स्ट ईयर में जब वर्कशॉप रहता है, वर्कशॉप के लिए जिनके पास ग्रॉस मोटर स्किल है वही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है, जिनके पास फाइन मोटर स्किल है वो खाली उनको सपोर्ट करता है। हाँ, आपको क्या चाहिए? हथौड़ी चाहिए, ये लो हथौड़ी। आपको क्या चाहिए? कटर चाहिए, ये लो कटर, राइट? लेकिन वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर में जो काम करने वाले बच्चे रहते हैं, एक्चुअल वर्कशॉप में जो काम करने वाले, उसमें कारपेंटरी का एक वर्कशॉप रहता है, वेल्डिंग का एक वर्कशॉप रहता है, राइट ना? तो ऐसे वर्कशॉप में यही बच्चे काम करते हैं कि जिनके पास ग्रॉस मोटर स्किल। यू आर लकी कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आपको फील्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास ग्रॉस मोटर अच्छा है तो आप उसके हिसाब से सेकेंड ईयर में जॉब चेंज, फील्ड चेंज कर सकते हैं, आपका स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, बिकॉज वेरी फ्यू वैकेंसीज विल बी देयर, कम जगह रहता है और आपको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा वो पर्टिकुलर कॉलेज में डिपेंड रहता है। तो मैं ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सेकेंड ईयर के लिए वेट करने से पहले ही आज ही आप तय कर लो कि मुझे कौन सा फील्ड में जाना है, ताकि एक साल के बाद मुझे चेंज ओवर करने की नौबत ना आए। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें और भी एक चीज आती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपको ये सब कुछ चीजें देखना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स कितने कितने लेवल पे हैं। अदरवाइज हम जाएंगे तो अंदर आपका इमोशनल कितना है, लॉजिकल कितना है, ऑब्जर्वेशंस में कितना है, 3D विजुअलाइजेशन में कितना है। अगर 3D विजुअलाइजेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जाने के लिए आप खाली स्लेव बन के काम करोगे, मास्टर नहीं बनोगे। यू कैन नॉट बी सिटी प्लानर, बिकॉज आपके पास बर्ड आई व्यू नहीं आएगा अगर आपके पास 3D विजुअलाइजेशन नहीं। 2D विजुअलाइजेशन है तो आप खाली ड्राइंग ड्राफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपका जो 3D इमेज बनाना रहता है, फॉर दैट पर्पज आपको बर्ड्स आई व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट 3D विजुअलाइजेशन। अगर आप सिटी प्लानर बनना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपका कुछ यूनिक क्रिएटिविटी बनाना करना चाहते हैं, तो फॉर सिविल इंजीनियर्स दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपके साथ काम करने वाले लोग इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनको भी बर्ड आई व्यू होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हम प्लान करने वाला है एम्प्टी स्पेस में हम विजुअलाइज करने वाला है कि ये कैसे बनेगा। फॉर दैट पर्पज यू शुड हैव बर्ड आई व्यू, राइट?
सेम थिंग इट इज applicable for even medical also. जिनके पास ग्रॉस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल है ही नहीं है। अगर आपके पास फाइन मोटर स्किल नहीं है तो आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते, और अगर बनोगे डॉक्टर तो भी आप कुछ काम नहीं करोगे। अपने सामने एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जी टीवी पे एक सीरियल आता है, कौन सा, चला हवा येऊ द्या, जी मराठी में। वहां पे अपने एक डॉक्टर है नीलेश साबले जी, इज एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन ग्रॉस मोटर मोटर स्किल कौन सा है, ग्रॉस मोटर है। तो ग्रॉस मोटर होने की वजह से मेडिकल का डिग्री होते हुए भी वो सब कुछ प्रैक्टिस करना छोड़ के नाउ ही इज इन एक्टिंग। एक्टिंग में क्या होता है, ग्रॉस मोटर जरूरी है, मेडिकल में फाइन मोटर जरूरी है। अगर फाइन मोटर आपके पास नहीं है, ग्रॉस मोटर है, तो आप मेडिकल नहीं जा सकते। क्यों मेडिकल नहीं जा सकते? क्योंकि मेडिकल जाने के बाद आपको क्या काम करना रहता है, इंजेक्शन लगाना है, तो फाइन मोटर आ गया। किसी का अगर जख्म है तो उसको सिलाना है, उसको बैंडेज लगाना है, ये सब कुछ काम जो रहता है, ये सब कुछ काम हमारा फाइन मोटर का है। वहां पे ग्रॉस मोटर, हाथोड़ी लेके हम नहीं कुछ काम कर सकते हो, हाथोड़ी जहां लगेगी वो ग्रॉस मोटर में आता है, राइट। आप इवन डेंटिस्ट भी नहीं बन सकते, बिकॉज डेंटिस्ट के लिए भी आपको छोटा सा हथौड़ी चाहिए, वो उतना ही टक 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 आपके दांत के ऊपर कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल में भी जाना है तो विदाउट फाइन मोटर यू कैनॉट गो फॉर द मेडिकल। एंड सेकंड थिंग, मेडिकल जाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो बहुत स्ट्रांग है आपके पास, आपका फाइन मोटर अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर इट। आपका लॉजिकल बहुत अच्छा है और आपका ऑब्जर्वेशन कम है, यू कैन नॉट, बिकॉज मेडिकल में लॉजिक नहीं चलता, इंजीनियरिंग में लॉजिक चलता है। अगर आपके पास लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक कम है, इमोशन ज्यादा है, तो इंजीनियरिंग में आपको दिक्कत आ जाएगी। सेकेंड ईयर का M3 में लोग अटक जाते हैं, फर्स्ट ईयर का अप्लाइड मैकेनिक्स में लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वहां पे 100% लॉजिक है। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों को देखा कि 2 साल के बाद M3 नहीं छूट रहा है, इसलिए या फर्स्ट ईयर का अप्लाइड मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, सेकेंड ईयर कंप्लीटेड है, बट थर्ड ईयर को एडमिशन इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका अप्लाइड मैकेनिक्स अटक गया और उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। बहुत सारे देखे हैं मैंने कि उनका फर्स्ट ईयर क्लियर है, थर्ड ईयर क्लियर है, फिर भी उनको फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उनका M3 बाकी था। वो बच्चे M3 में अटक गए थे, M3 को परेशान होकर उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग तो कंप्लीट की, जॉब भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी विद द जॉब। जॉब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको करना पड़ रहा है। APJ अब्दुल कलाम सर हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ काम करो जो आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ काम करो जो आपको अच्छा लगे। ऐसा काम मत नहीं करना जरूरी है कि जो मुझे मजबूरी करना है, वहां पे मजा नहीं है। यू विल नॉट बी द हैप्पी पर्सन एट द एंड ऑफ द डे, आप थक जाओगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्टिंग काम रहेगा तो आप पूरा डे नाइट भी काम करोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं। नॉर्मली मैं बताता हूँ, कोई भी फील्ड हो, अगर आप आपके इंटरेस्टिंग फील्ड में नहीं हो तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने एज के 30 to 35 एज तक वो काम कंप्लीट कर देते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता, मजा आता है। लेकिन जैसे ही हमारा 30 क्रॉस हो जाता है, 32 क्रॉस हो जाता है, वहां से लेके 40 तक हम कुछ दूसरा जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार बहुत हो गया अभी ये फील्ड,
अभी कुछ नया कुछ देख। वो नया क्या होता है? ये नया वही चीज होती है जो हमारी दिल की आवाज हो, जिसमें हम एक्चुअली करियर करना चाहिए, ऐसी चीज होती है। और ये लोग पार्ट टाइम में वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो संडे छुट्टी होती है तो संडे के लिए कुछ एक्टिविटी रखते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको वो एक्टिविटी में मजा आता है। वहां से कुछ इनकम की अपेक्षा नहीं रहती है उनकी, लेकिन वो काम करने से उनको मजा आता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, मैं ये कहता हूँ कि आपका करियर भी उसी फील्ड में करो जिसमें आपको सच में मजा आता है। दैट इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो ही चीज होती है, एक तो जो हम कर रहे हैं उसे दिल से करो, इंटरेस्ट के साथ करो, या जो अच्छा लगता है वही। कौन सा चॉइस करोगे? जिनको लगता है कि जो दिल से काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट से काम करना चाहते हैं, जरा हाथ रेज करो। करना चाहता है इसलिए नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करना चाहता है, ऐसा काम करना चाहेंगे तो हाथ रेज करो। वाह, सी, दिस इज द मैजिक। 100% रिजल्ट। सबको लगता है कि जो मुझे चाहता है वही करना। अगर ऐसा है तो हम सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे वैसा? हमारा करियर का सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे वैसा? वही कर लो जो आपका दिल चाहता है। दिमाग क्या चाहता है उसको सोचने की जरूरत नहीं। आज आपको दिमाग चला के, दिमाग लगा के अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, आपके बच्चों को परसेंटेज आ जाएंगे, उसके हिसाब से आप मेरिट में आओगे, जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो फील्ड भी आप चूज करोगे। लेकिन कितना साल तक वो फील्ड में आप एक्चुअल काम करोगे? अगर आप सच में इंटरेस्ट के साथ वो फील्ड चाहते हैं, देन गो फॉर दैट फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक एक जगह पे बैठ के काम करना है, मुझे सोल्डरिंग में अच्छा लगता है, मुझे मशीन्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो वो सब कुछ देखो। मुझे एक जगह पे बैठ के काम करना है, घूम के काम करना है, कैसे करना है, लोगों के साथ काम करना है कि अकेले बैठ के काम करना है, मुझे अच्छा प्लानिंग करना आता है या मुझे एग्जीक्यूशन अच्छा आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एम आई गुड प्लानर और एम आई ए गुड एग्जीक्यूटर? अगर मैं एग्जीक्यूशन अच्छा कर सकता हूँ तो एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे कहाँ सोर्स मिलेगा, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा? ऐसे इंजीनियरिंग के फील्ड हमें ढूंढना जरूरी है। ऐसे नॉट ओनली इंजीनियरिंग, आप कोई भी फील्ड अगर देखेंगे तो वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना जरूरी है। अगर आप प्लानिंग में अच्छे हैं तो यू शुड बी लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आपको प्लानिंग का अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स इट इज नेसेसरी, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये पॉसिबल है। मेरे पास एक डॉक्टर फैमिली काउंसलिंग के लिए आई थी। उनका बेटी का करियर, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। मेरा ऑफिस कांदिवली में था वो टाइम पे। और दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते, एंड फॉर दैट पर्पज दे केम टू मी फॉर द करियर गाइडेंस। मैंने जब उनके बेटी का पूरा बायोग्राफी जान लिया, पूरा डिटेल्स, उसका स्किल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सब कुछ जानने के बाद मैंने एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उनको पूछ लिया कि आप अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उनको कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोला कि अगर आप डॉक्टर उनको बनवाना चाहता है तो स्टडी करके एवरीथिंग शी विल बिकम डॉक्टर ऑल्सो। लेकिन आप जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्पेंसरी में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा वो प्रैक्टिस नहीं करेगी, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपका बॉस बनना चाहती है, एंड फॉर दैट पर्पज शी नीड अ बिग हॉस्पिटल जहाँ पे 8, 10, 20 डॉक्टर्स काम करे और ये उनसे काम करवा सकते।
फॉर दैट पर्पज आपको एक हॉस्पिटल खड़ा करना है। अगर आप वो करना चाहते हैं देन गो फॉर। अगर उनको इंजीनियरिंग में भी डालना है तो सेम सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है कि शी इज गुड फॉर बिजनेस नॉट फॉर जॉब। एंड सेकंड थिंग, शी इज अ डोमिनेंट एंड अ गुड प्लानर। जिनके पास अच्छा प्लान करने का रहता है वो किसी के अंडर बहुत कम काम करते हैं। बोलते कि मेरा खुद का प्लान के हिसाब से मुझे काम करना है, मुझे किसी के प्लान की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। तो वो उतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। इट्स ट्रू कि उनके पास वैसा पावर भी रहती है, उनकी ताकत भी रहती है, उनका दिमाग भी उतना शार्प रहता है, बिकॉज दे आर गुड प्लानर। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या होता है? एग्जीक्यूशन। तो दे नीड एग्जीक्यूशन। तो हमें पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, हमें मालूम जरूरी है, ये सब कुछ मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सपोर्ट चाहिए उनको, हम कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में जाएंगे, अगर बच्चों को पता चल गया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली विथ मी, व्हाट इज अवेलेबल विथ मी, और मैं मुझे और किसकी रिक्वायरमेंट है, कि ताकि ये दोनों को मैं कंबाइन करके अच्छा करियर। एंड फॉर दैट पर्पज आप अलग अलग टूल्स मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास। वी आर हैविंग ग्राफोलॉजी, आप हैंडराइटिंग चेक करो करके उसके थ्रू कर सकते हैं। वी आर हैविंग मोर देन 50 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। वहां से पर्सनैलिटी ट्रेट्स लेके हम आपको गाइड कर सकते हैं कि वो फिजिकल कौन से एरिया में जाएगा, एचआर के लिए अच्छा है, बैक ऑफिस के लिए अच्छा है, आगे कहाँ कर सकता है, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, अगर जाना चाहता भी है तो उसको कहाँ से आप अपग्रेड करोगे, कौन सी चीज वहां पे उसको सपोर्ट करेगी। तो ग्राफोलॉजी इज वन ऑफ द टूल कि जिसके थ्रू हम करियर का टेस्ट ले सकते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं, करियर का गाइडेंस उसी के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज देयर, आप बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है फिंगरप्रिंट एनालिसिस, जो डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर उठाए हैं। आई हैव मोर देन 100 रिसर्च पेपर। अगर किसी को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी उन्होंने बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने सबमिट किए हुए फिंगरप्रिंट एनालिसिस और हेल्थ के रिलेटेड जो उन्होंने पिछले 5-6 साल में जो स्टडी किया है, उसके भी कुछ पेपर्स मेरे पास। हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ का और फिंगरप्रिंट्स का क्या रिलेशन, उसके रिलेटेड। करियर तो ऑलरेडी हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है उसके साथ तो है ही। हम डिस्क एनालिसिस भी है, डिस्क एनालिसिस में डोमिनेंट है या और कौन सा है वो भी देख सकते हैं। तो आपको, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने फिंगरप्रिंट का एनालिसिस कर लिया है तो उसका आप एक बार काउंसलिंग जरूर करवा के ले लीजिए, कोई भी फ्यूचर आपका क्रिएट करने से पहले। हो सकता है आपने 2 साल 3 साल 4 साल पहले किया होगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये सब चीजों को लेके मैं इवन इंजीनियरिंग भी करना है। बहुत बार यही बताया जाता है कि नहीं ही इज फिट फॉर इंजीनियरिंग, लेकिन अरे इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियरिंग के लिए जाना है? आज मोर देन 100 अलग अलग फील्ड्स आए, मोर देन 20,000 वराइटीज आए हैं सभी जॉब्स के अंदर। तो उसमें अगर मुझे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियरिंग करूँ? अगर कंप्यूटर ही करना है तो कंप्यूटर में भी वापस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दो चीजें आते हैं, नेटवर्किंग आता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि हार्डवेयर हार्डवेयर करना है कंप्यूटर में या नेटवर्किंग करना है तो फॉर दैट पर्पस ग्रॉस मोटर इज रिक्वायर्ड, सॉफ्टवेयर करना है तो फाइन मोटर इज रिक्वायर्ड। अगर कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना है तो मुझे कौन सा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। एंड जैसे हम बोलते हैं कि प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बीमारी होने के बाद हम दवाई लेने से अच्छा, ना बीमारी ना होने के लिए हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। इंजीनियर बनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अरे यार कहाँ जाना है, आउटडोर काम करना है या इंडोर काम करना है। ये सब कुछ आज ही अगर आप प्लान करेंगे और उसके हिसाब से अगर आप आपका करियर का चॉइस करोगे, आपका
इनबाउंड टैलेंट क्या है, आपका पर्सनैलिटी क्या है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल कैसा है, आपका फाइन मोटर स्किल कैसा है, आपका लॉजिकल कैसे है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर लॉजिकल एंड रेशियो कितना है लॉजिकल एंड इमोशंस, 3D विजुअलाइजेशन 2D विजुअलाइजेशन कैसा है, हाउ मच ऑब्जर्वेशन स्किल यू आर हैविंग, ये सब चीजें साथ में आपका पर्सनैलिटी, आपका इंटरपर्सनल और आपका इंट्रापर्सनल स्किल, ये सब चीजों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे जो कुछ भी बनेगा प्रोडक्ट तो कौन से एरिया में फिट बैठ सकता है। दीज आर द कंपोनेंट्स। तो मेरा सभी पेरेंट्स को वही रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर आपका अगर टेस्ट किया है तो वेल एंड गुड, यू कैन कम टू अस फॉर काउंसलिंग पर्पस। अगर आपने टेस्ट नहीं कर लिया है देन दिस इज द राइट टाइम टू हैव अ टेस्ट। लाइफ में एक बार आपको टेस्ट करवानी ही है तो आज ही क्यों नहीं। मैं जो लोग अभी जूम मीटिंग में कनेक्टेड है उनको मैं चैट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ। जो लोग फेसबुक लाइव पे हैं उनको ये सेशन कंप्लीट करने के बाद स्टेटस में उनको नंबर मिलेगा, सो दे कैन व्हाट्सअप ऑन दैट नंबर, हैव अपॉइंटमेंट और डिस्कस करके आप आपका फिंगरप्रिंट एनालिसिस करवा सकते हैं। गुड न्यूज ऐसी है ये पैंडेमिक से हमने ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट की है, सो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। उसके लिए फिजिकल यहाँ आने की जरूरत नहीं, या काउंसलिंग के लिए भी आपको यहाँ फिजिकली आने की जरूरत नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। आपको खाली व्हाट्सएप पे आपके फिंगरप्रिंट्स भेजना है, कैसे फिंगरप्रिंट्स लेना है, क्या करना है, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। सो आवर असिस्टेंट विल सपोर्ट यू टू टेक द फिंगरप्रिंट्स। हम यहाँ मैन्युअली आपको उसका पूरा वेरीफाई करके आपको गाइड करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी फिक्सिंग 45 मिनट्स सेशन, मैक्सिमम 1 आवर का सेशन रहेगा एज पर यूर एंड माई कन्वीनियंट। और हम वो टाइम पे आपका काउंसलिंग कंप्लीट कर देंगे। एंड दोज ऑलरेडी कंप्लीटेड द टेस्ट, उनको वापस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होने वाले। अगर कोई बोलता है कि हमारे पास आके करो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको खाली आपके फिंगरप्रिंट्स का जो चार्ट है, 10 फिंगर्स का जो चार्ट है, वो चार्ट खाली मुझे फॉरवर्ड करना है। बेस्ड ऑन दैट आई कैन क्रिएट एनालिसिस और आपको उसका पूरा हिस्ट्री और एवरीथिंग कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग विल गेट। उसके लिए आपको वापस फिंगरप्रिंट्स लेने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आप अभी चैट विंडो में पूछ सकते हैं। इज कंसेप्ट क्लियर फॉर एवरीवन? कुछ क्वेरीज हैं तो आप जो फेसबुक लाइव में देख रहे हैं दे कैन पुट देयर क्वेरीज इन चैट और कमेंट सो दैट हम कमेंट्स का आपका क्वेरीज उसको रिप्लाई कर सकें। और जो अभी चैट में है जो अभी ऑलरेडी जूम मीटिंग में है उनको भी रिक्वेस्ट है कि अभी यहाँ आप कुछ लिखने से अच्छा बेस्ट वे आपको मैं मेरा लाइव का लिंक भेज रहा हूँ, यू कैन क्लिक देयर और वहाँ से आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर सकते हैं, राइट? सो दैट everybody's all queries will be resolved there at one place, right? Thank you very much. कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा यू कैन रीच मी। मैंने जूम में जो लोग हैं उनको ऑलरेडी नंबर चैट विंडो में दे दिया है, सो यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन दैट नंबर। और जो लोग फेसबुक लाइव अभी देख रहे हैं उनको सेम लोकेशन पे आपको स्टेटस में अभी नेक्स्ट 5 मिनट में अपडेट हो जाएगा नंबर and you can reach me on that number, right? Thank you very much. Thank you everyone for listening. Good night.